अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 मरला फाउंडेशन का खर्चा बताऊंगा। यानी अगर आप लोगों का 10 मरले का प्लॉट है और आप लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे आए हुए हैं और आप लोग सोच रहे कि हम घर पे थोड़ा थोड़ा काम करके अपना घर बना ले और जानना चाहते हैं कि सिर्फ फाउंडेशन पे नवंबर 2025 में कितना खर्च आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने बनाई हुई है। इसमें आप लोग जान सकते हैं कि नवंबर 2025 में आप लोगों के 10 मरला फाउंडेशन पे कितना खर्च आएगा, फाउंडेशन में लगने वाली मटेरियल यानी अगर उसकी खुदाई आप लोग करना चाहते हैं तो खुदाई पे कितना खर्च आएगा, उसके अलावा सीमेंट पे कितना खर्चा आएगा, ब्रिक्स की कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितना खर्चा आएगा और मार्केट के अपडेटेड क्या रेट्स अभी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में मिल सकती है। वीडियो को एंड तक देके आप लोगों को हर एक चीज़ मैं डिटेल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि 10 मरला प्लॉट का जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस होते हैं, यानी 35 बाय 65 फुट का स्टैंडर्ड प्लॉट हमारा होता है, जिसमें 35 फुट उसका फ्रंट होता है और उसकी लंबाई 65 फुट उसमें होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि 10 मरला में जो मैक्सिमम कवर्ड एरिया रखते हैं, यानी जिस पे वो लोग लंटर डालते हैं, स्लैब डालते हैं, उसी एरिया में हम फाउंडेशन भी बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड एरिया हमारा कितना होगा, 2000 स्क्वायर फुट हम कवर्ड एरिया रखते हैं। इसके बाद आते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में मैंने फाउंडेशन को डिवाइड किया हुआ है। यानी मिसाल के तौर पर आप लोग अगर एक्सकेवेशन करते हैं तो उसको मैंने अलग से रखा हुआ है। यानी 10 मरला टोटल एक्सकेवेशन आप लोगों की जो बनती है वो 2615 क्यूबिक फुट बनेगी। यानी जो आप लोग खुदाई करते हैं, नॉर्मली हमें सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि अगर आप लोगों का इलाका, आप लोगों के जहाँ पर प्लॉट्स है उसमें फिलिंग कम है, फिलिंग नहीं हुई है और वहाँ पर ज़मीन सख्त है, तो वहाँ पर आप लोग मैक्सिमम 2 फुट तक आप लोग खुदाई करें या ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 3.5 फुट आप लोग जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 फुट के हिसाब से जो टोटल खुदाई की क्वांटिटी आती है, एक्सकेवेशन की क्वांटिटी आती है, वो 2615 क्यूबिक फुट है। इसके अलावा खुदाई आप लोगों को 15 रुपये पर क्यूबिक फुट करके देते हैं। तो खुदाई पे, एक्सकेवेशन पे जो टोटल खर्च आता है वो तकरीबन 39,225 रुपये आप लोगों के खुदाई पे खर्च आएगा। इसके अलावा 10 मरला में आप लोगों को कि आप लोग हर सूरत में टर्माइट स्प्रे का इस्तेमाल लाजमी किया करें, क्योंकि टर्माइट की वजह से आप लोगों का फर्नीचर ख़राब हो सकता है, आप लोगों के दरवाजे, घर में जितना भी वुडन का काम आप लोगों ने किया होगा वो सारा का सारा ख़राब हो सकता है। तो टर्माइट पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 8 लीटर स्प्रे लगेगा, 1550 रुपये 1 लीटर का खर्चा है। आप लोगों को 12,400 रुपये का स्प्रे करना पड़ेगा। इसके बाद 10 मरला में हम जो एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, उसके बाद हम खुदाई में यानी जितनी हमने एक्सकेवेशन की हुई है उसमें हम पीसीसी का बेड डालते हैं, यानी लीन कंक्रीट हम डालते हैं, जिसका रेशो नॉर्मली हम 1:4:8 रखते हैं। यानी उसमें 1 सीमेंट होता है, 4 उसमें सैंड होता है और 8 उसमें बजरी होती है, जिसे हम नॉर्मली कोर्स एग्रीगेट या क्रश हम कहते हैं। तो आप लोगों के 10 मरले में जो टोटल पीसीसी की लीन कंक्रीट की जो टोटल क्वांटिटी बनती है वो यहाँ पर 523 क्यूबिक फुट उसकी क्वांटिटी बनेगी। अभी 523 क्यूबिक फुट कंक्रीट में आप लोगों का सीमेंट कितना लगेगा, फाइन एग्रीगेट यानी सैंड कितना लगेगा और क्रश बजरी आप लोगों की कितनी लगेगी। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि सीमेंट आप लोगों ने सीमेंट ग्रेड 53 वाला इस्तेमाल करना है। आप लोगों के 50 बैग्स 10 मरला फाउंडेशन के बेड में लगेंगे और 1380 रुपये एक बोरी का आजकल कीमत चल रहा है। मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, कभी ज़्यादा कभी कम, यानी लेकिन एवरेज अगर हम ले लें तो 1380 पर बैग आप लोगों को मिल जाएगा। तो सीमेंट पे आप लोगों का 68,399 रुपये आप लोगों का खर्चा आ जाएगा। इसके बाद सैंड आप लोगों को 248 क्यूबिक फुट चाहिए होगी। आप लोगों को रेत 45 रुपये पर क्यूबिक फुट या 4,500 रुपये पर सैकड़ा आप लोगों को मिल जाएगी।
तो 11,152 रुपये आप लोगों के रेत पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों की जो कृष की टोटल क्वांटिटी है, बजरी की जो टोटल क्वांटिटी है, वो आप लोगों की कम से कम 4,496 क्यूबिक फुट आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। 125 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को बजरी मिल जाएगी, मरगल्ला वाली या इससे भी अच्छी वाली या लोकल बजरी आप लोगों को इससे सस्ते में मिल जाएगी। तो या 12,500 रुपये पर सैकड़ा आप लोगों को मिल सकता है। तो बजरी पे जो टोटल खर्चा है वो 61,955 रुपये का खर्चा आप लोगों के पीसीसी में बजरी के ऊपर आ जाएगा। तो जब आप लोग नीचे लीन कंक्रीट का काम कंप्लीट कर देते हैं, पीसीसी का बेड आप लोग डाल देते हैं, तो उसके बाद हम चुनाई का काम शुरू करते हैं। तो चुनाई का काम हम किस तरह करते हैं, उसमें हम स्टेप्स मुख्तलिफ बनाते हैं, यानी जिसमें हमारे पास 2.5 फुट का स्टेप भी, जिसमें हमारे पास 27 इंच का स्टेप भी होता है, इसके अलावा 22.5 इंच का भी स्टेप होता है, 18 इंच का भी स्टेप होता है। यानी हम ईंटों को 18 इंच में भी रखते हैं, 27 इंच में भी रखते हैं, 22.5 इंच में भी रखते हैं, और 13.5 और 9 इंच में हम फिर दीवारें खड़ी करते हैं। तो हम नीचे से जब शुरू करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि 22.5 इंच से शुरू करते हैं। हाँ, 22.5 इंच से शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 22.5 इंच या आप लोगों ने 27 इंच का डालना है। सो आप लोगों को फाउंडेशन में ईंटों का काम जो आप लोग जितना करेंगे 10 मरला फाउंडेशन में, तो वो तकरीबन आप लोगों की चुनाई का काम इन फाउंडेशन आप लोगों का जो बनेगा वो 2,170 क्यूबिक फुट आप लोगों का चुनाई का काम बनेगा। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पर आप लोगों ने कंकर और खास तौर पर 3rd नंबर यानी 3rd क्लास ब्रिक्स आप लोगों ने हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी। 3rd क्लास ब्रिक से ये होता है कि वो पानी बार बार ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब करता है, उसकी स्ट्रेंथ भी कमज़ोर होती है, और आप लोगों के फाउंडेशन और दीवारों में सीपेज का खदशा हो सकता है। तो आप लोग, और कंकर आप लोगों को इसी वजह से इस्तेमाल नहीं करनी, उसमें टेढ़ापन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों को अच्छी खासी कंकर मिल सकती है तो आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग फर्स्ट क्लास की ब्रिक इस्तेमाल करें। आप लोगों को फाउंडेशन में कम से कम 29,300 ब्रिक्स आप लोगों को फाउंडेशन में चाहिए होंगे, जिसमें 2 फुट आप लोगों का नीचे और कम से कम 4 फुट आप लोग ऊपर जाएंगे। तो यही तकरीबन 6 फुट तक आप लोगों का टोटल चुनाई का काम होगा, जिसमें आप लोगों को 29,300 ईंटें लगेगी। 17 रुपये पर ईंट आप लोगों को बाजार से मिल जाएगी। तो 4,98,118 रुपये आप लोगों के ईंटों पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद चुनाई में, ईंटों की चुनाई में आप लोगों को मसाला रिक्वायर्ड होता है, यानी जो मार्टर होता है वो आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है। तो सीमेंट, उसमें सीमेंट लगता है और सैंड लगता है। तो सीमेंट आप लोगों को चुनाई के काम के लिए 87 बैग्स आप लोगों को सीमेंट चाहिए होता है, और 1380 रुपये आप लोगों को सीमेंट मिल जाता है। तो सीमेंट पे आप लोगों का 1,19,800 रुपये का खर्चा सीमेंट पे आ जाएगा। और इसी तरह फाइन एग्रीगेट में सैंड आप लोगों को 543 क्यूबिक फुट चाहिए होगा, 45 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मिल जाएगा। तो रेत पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 24,418 रुपये का खर्चा उस पे आ जाएगा। इसके बाद जब आप लोग चुनाई का काम कंप्लीट कर देते हैं तो फाउंडेशन में आप लोग प्लिंथ बीम डालते हैं। तो प्लिंथ बीम में आप लोगों का जो सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, इसके अलावा जो क्रश और बजरी और सैंड आप लोगों का लगता है, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो आप लोगों के प्लिंथ बीम और आरसीसी के कामों में, उसमें मैंने कॉलम्स भी शुमार किए हुए कि 10 मरला घर में आप लोगों के जितने जंक्शन से और जितने कॉर्नर से, उसमें आप लोगों को कॉलम्स भी बनाने पड़ेंगे, जिस तरह हम कन्फाइंड मशीनरी में हम करते हैं। तो आप लोगों के प्लिंथ बीम और आरसीसी के कॉलम्स वगैरह पे जो टोटल सीमेंट लगेगा वो 61 बैग आप लोगों को सीमेंट रिक्वायर्ड होगा। 1380 रुपये पर बैग आप लोगों को मिलेगा। 83,693 रुपये सीमेंट का खर्चा होगा। फाइन एग्रीगेट सैंड आप लोगों को 152 क्यूबिक फुट चाहिए होगा, 45 रुपये पर क्यूबिक फुट मिलेगा। 6,823 रुपये रेत का खर्चा होगा। इसी के साथ कोर्स एग्रीगेट क्रश आप लोगों को 303 क्यूबिक फुट चाहिए होगा, 125 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मिलेगा।
37,900 रुपये आप लोगों के क्रश का खर्चा होगा। अभी आते हैं स्टील की तरफ। आप लोग जब प्लिंथ बीम बनाते हैं, पूरी की पूरी दीवार पे आप लोग जो प्लिंथ बीम रखते हैं, उसमें आप लोगों को कितना सरिया दरकार होगा, तो वो आप लोगों को कम से कम 621 केजी 10 मरला घर की मैं बात कर रहा हूँ, 10 मरला घर के प्लिंथ बीम में आप लोगों को 621 केजी सरिया आप लोगों को चाहिए होगा। 232 रुपये पर केजी आप लोगों को 60 ग्रेड वाला सरिया बाजार से मिल जाएगा। तो 1,44,147 रुपये आप लोगों के स्टील का खर्चा होगा प्लिंथ बीम में। इसके अलावा कॉलम्स में आप लोगों को सरिया चाहिए होगा, जिसमें आप लोग डीपीसी तक अपने कॉलम्स का सरिया काउंट कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर कॉलम में आप लोगों के जो रिंग्स होते हैं, स्टरप्स होते हैं, और कॉलम्स में आप लोगों के जो एल्स होते हैं, और उसके साथ साथ जो बिड में आप लोगों को जाल दरकार होता है, जो हम सरिये से जाल बनाते हैं, स्टील मेश हम बनाते हैं, वो आप लोगों को दरकार होता है। तो उसको भी मैंने यहाँ पर काउंट किया हुआ है। 114 केजी आप लोगों को सिर्फ कॉलम्स के लिए सरिया चाहिए होगा। 232 रुपये उसका भी रेट होगा, तो 26,460 रुपये आप लोगों के कॉलम्स पे टोटल सरिये का खर्चा होगा। इसके अलावा स्टील पिक्सर आप लोगों से केजी के हिसाब से अगर चार्ज करता है या क्यूबिक फुट के काम के हिसाब से चार्ज करता है, तो यहाँ पर मैंने 345 क्यूबिक फुट का काम रखा हुआ है। 15 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से आप लोगों को अगर करके देता है, तो उस पर 5,170 रुपये स्टील पिक्सर का खर्चा होगा। इसके बाद आते हैं अदर मटेरियल्स पे। तो अदर मटेरियल्स में आप लोगों को फ्लैट कंपैक्टर चाहिए होगा, जिसके में आप लोग जब पिलिंग करेंगे तो उसके दौरान, और जब आप लोग एक्सक्यूवेशन करेंगे तो उसके बाद आप लोग अपने एक्सक्यूवेशन में प्लेट कंपैक्टर घुमाएंगे, और आप लोग जब फिलिंग करेंगे तो उसमें आप लोग टाइम टू टाइम उसकी कंपेक्शन करेंगे। तो उसको मैंने वन जॉब लिया हुआ है 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये मैंने उसके लिए रखे हुए हैं। सो उसके बाद आप लोगों को बैक फिलिंग के लिए मटेरियल चाहिए होगा, तो वो आप लोगों को कितना चाहिए होगा, 9,100 क्यूबिक फुट आप लोगों को बैक फिलिंग के लिए ग्रेनुलर सॉइल चाहिए होगा। सो ये 9,100 क्यूबिक फुट ये मैंने 4 फुट की भर्ती के काम पे मैंने लगाए हुए हैं। यानी अगर आप लोगों की डीपीसी से लेकर या प्लिंथ बीम से लेकर ग्राउंड लेवल तक मैंने 4 फुट का डिप लिया हुआ है, तो उसमें आप लोगों का 10 मरले घर पे 9,100 क्यूबिक फुट आप लोगों को फिलिंग मटेरियल चाहिए होगा। 25 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मटेरियल ला के पहुँचा के और डाल के देंगे, तो तकरीबन 2,27,500 रुपये का खर्चा 10 मरला घर के फिलिंग पे खर्चा आएगा। इसके बाद मेसन और लेबर आप लोगों से जितना चार्ज करेंगे क्यूबिक फुट के हिसाब से, तो आप लोगों का जो टोटल काम है उसकी जो टोटल क्यूबिक फुट 10 मरला घर की जो टोटल लेबर वर्क है, वो जितना लेबर काम करेगी उसका जो टोटल क्यूबिक फुट का काम है वो तकरीबन 2,942 क्यूबिक फुट का काम बनता है, और 50 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को फाउंडेशन में मेसन और लेबर मिल जाएंगे। तो मेसन और लेबर पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 1,47,094 रुपये आप लोगों के लेबर पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं टोटल खर्चे की तरफ। सो टोटल आप लोगों के फाउंडेशन पे यानी 10 मरला फाउंडेशन पे नवंबर 2025 में आप लोगों का 15,21,266 रुपये आप लोगों के 10 मरला फाउंडेशन पे खर्चा आ जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सब कुछ डिटेल के साथ समझा लिया, यानी आप लोगों के एक्सक्यूवेशन पे कितना खर्चा आता है, उसके बाद जब आप लोग पीसीसी करते हैं उस पे कितना खर्चा आता है, उसके बाद जब आप लोग चुनाई का काम करते हैं उस पे ईंटों की कास्ट, सीमेंट की, मसाले की कितनी कास्ट आएगी और कितना उस पे खर्चा आएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को प्लिंथ बीम और कॉलम्स की कंक्रीट, प्लिंथ बीम की कंक्रीट और सारा कुछ मिला के स्टील वगैरह सब कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया। इसके बाद जो मिसलिनियस बैक फिलिंग होगी, लेबर की कास्ट होती है और कंपेक्शन वगैरह मैंने उसमें शीट में रखा हुआ है। आप लोगों को अगर ये शीट चाहिए तो आप लोग मेरे वेबसाइट पे www.civilconstructionguide.com पे जाके वहाँ से आप लोग ये शीट डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग अपना डाटा इसमें पुट करके आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से 10 मरला, 7 मरला, 1 कनाल की कास्ट आप लोग निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.